अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते ही होंगे कि सऊदी की हुकूमत इस वक्त सऊदी का क्या हाल कर रही है। जिस जमीन पर नबी दफन है, सहाबा इकराम दफन है, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी ताकि इस जमीन को बुराई से पाक कर दिया जाए, आज उसी जमीन पर लोग नंगा नाच कर रहे हैं। और ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां थी जो कि पूरी हो रही हैं। ये शैतानी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं हर बारी कि हम अगर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो कितने लोग खड़े होते हैं उसके जवाब में। रिसेंटली जो बीटीएस के मेंबर ने किया, आप वही देख लें। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे पहले क्रिश्चियंस के साथ किया। अभी देखें यही बंदा, ये बीटीएस के मेंबर जिन्होंने अपनी सॉन्ग के अंदर हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के स्टैचू को तोड़ते हुए दिखाया और लूसीफर के स्टैचू को किस करते हुए दिखाया, यानी एक्सेप्ट करते हुए दिखाया। तो कोई क्रिश्चियन इस चीज के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि मुसलमान को ही बोलना पड़ा। यही एक्सपेरिमेंट मुसलमानों पर कर रहे हैं। वो चेक करते हैं कि कितने लोग हमारे कंट्रोल में और कितने हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। यही चीज सऊदी अरब के अंदर भी हुई। सऊदी का हाल क्या है सबको पता है कि अब वो टूरिस्ट कंट्री बन गई है। कोई भी कॉन्सर्ट करे, गंद को प्रमोट करे और चला जाए। और अभी रिसेंटली हुआ ये था कि रियाद के अंदर एक गेमिंग इवेंट था जिसके अंदर एक ऑस्ट्रेलियन रैपर जो कि एक पॉर्न स्टार भी है, उसका नाम इगी अज़ेलिया है, उसने परफॉर्मेंस करी। अभी इस पर आगे बढ़ेंगे, पर इस बारे में पहले जान लेते हैं कि ये औरत है कौन। ये औरत वो है जो पैसों के लिए नंगी तस्वीरें बेचती है खुद की। ये वो औरत है जो चाहती है जैसे ये नंगी होती है वैसे दूसरी औरतें भी नंगी हो जाए। बहुत सारे इसने सॉन्ग्स बनाए हुए हैं। अभी कुछ साल पहले इसने एक पोस्ट करी थी हैवी मेटल के एक सैटानिक बैंड को प्रमोट करने के लिए, जिस बैंड का नाम है क्रेडल ऑफ फिल्थ, जो पूरा डिमोनिक ही बैंड। आप इनकी शक्लों से इन्हें पहचान सकते हो कौन लोग हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी टी शर्ट बनाई थी जिस पर क्रिश्चियनिटी की तौहीन थी। इसी टी शर्ट को पहनकर इस रैपर ने पिक्चर ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी इनको प्रमोट करने के लिए। इस टी शर्ट पर नन को गंदी तरीके से दिखाया गया और दूसरी टी शर्ट पर जीसस को गाली दी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा था। पर ज्यादातर क्रिश्चियन इसको अप्रिशिएट ही कर रहे थे, सिवाय कुछ के, जिनकी वजह से ये टी शर्ट बैन कर दी गई। पर इस औरत से जब कहा गया कि वो माफी मांगे, जो इसने हरकत करी इस पर माफी मांगे, तो इसने पता है क्या पोस्ट किया कि मुझे कोई पछतावा नहीं। पछतावा तो बस इस बात का है कि मैंने इसको क्रिसमस पे क्यों नहीं पोस्ट किया। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एंड कुछ टाइम पहले इसका सॉन्ग आया था सेवियर, जिसमें ये चर्चिस के अंदर होती है, गॉडेस की तरह शक्लें बनाई होती। कई लोग सोच रहे थे कि ये जीसस पीस बी अपॉन हिम के लिए था, पर यहाँ सेवियर से मुराद दज्जाल या शैतान के लिए था। तो अब इस हरकत के बाद इसने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब में जो गेमिंग इवेंट था रियाद के अंदर, इसने परफॉर्मेंस करी और दिन दहाड़े ये चैंट करने लगी, लेडीज मेक सम नॉइज, इट्स अ वुमेन वर्ल्ड। जिससे कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे वो नाराज हुए कि ये क्या फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही है फालतू में ही। और इसने अपने एक सॉन्ग पर परफॉर्मेंस करी जिसका नाम था गॉडेस, एंड इसकी लिरिक्स क्या थी, नो वन मैन कैन स्टॉप अस, बाउ डाउन टू ए गॉडेस। हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई मर्द नहीं रोक सकता देवियों के सामने। ये देवी औरतों को कह रही थी कि देवियों के सामने सजदा करो, झुको, हमारी इबादत करो, औरतों की इबादत करो। असल में इसका पूरा मोटिव जो था वो फेमिनिज्म एजेंडे को प्रमोट करना था। वो भी किस कंट्री में, सऊदी अरबिया में, जहां लोग सिर्फ झुकते हैं तो अल्लाह के सामने। पर कोई भी इसके खिलाफ नहीं उठा। पर हद तो तब हुई जब इसने जो कपड़े पहने थे वो इतने टाइट थे कि डांस करते करते वो फट गए। वैसे सऊदी के लॉ के मुताबिक आप अपने जिस्म का कोई हिस्सा नहीं दिखा सकते, मगर इतने टाइट कपड़े पहन सकते हो कि कपड़े पहनने के बावजूद भी लगे कि आपने कपड़े ही ना पहने। तो यही सेम हाल इसका भी था। तो जब ऐसा हुआ तो इसकी परफॉर्मेंस को रोक दिया गया। पर यह कोशिश कर रही थी कि कपड़े चेंज करने के बाद इसको फिर से परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, पर वैसा हुआ नहीं। और उसके बाद इसने जो है सोशल मीडिया पर आकर कई जगह पर गुस्सा भी जाहिर किया कि उन्होंने जो है परफॉर्मेंस करने का फिर मौका नहीं दिया, फलाना ढिमकाना। अब ये आम बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो फहासी को पसंद करते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 1450 साल हो गए मगर आज तक सऊदी की जमीन पर ऐसा नहीं हुआ। अब ये हालात हो गए हैं कि सऊदी में जाकर शिरकियाती लफ्जें और फहासी का प्रचार कर रहे हैं लोग। इल्यूमिनादोस एजेंडे को खुलकर प्रमोट कर रहे हैं। जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सही मुस्लिम के अंदर भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जागे और आप कहने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
फितना और फसाद की वजह से अरब के लिए तबाही है जो बहुत करीब है। याजूज माजूज का पर्दा इतना खुल गया, आपने अपने हाथों से इशारा करके बताया कि इतना खुल गया है। याजूज माजूज से मुराद आखिरी के दिन थे। आपने फरमाया कि अरब फितने और फसाद की वजह से तबाह हो जाएंगे, जो 1000 सालों से कभी नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसी चीज को होता हुआ आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अरब के अंदर फितने फसाद शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज तो मैंने आपको आज ही बताई, अरब के अंदर मुसलमान तो है पर उनमें फितना इतना आ जाएगा कि पहले जैसी बात नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ वेस्ट के अंदर इस्लाम तेजी से बढ़ेगा, जो कि हदीस भी है। धीरे धीरे अरब ही सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि दज्जाल के आने से पहले मक्का और मदीना को छोड़कर पूरा अरब दज्जाल के हाथ में होगा। और हमारे में से खैर तरीन अरब है, उन पर अल्लाह का फजल, उनकी मादरी जबान में अल्लाह की किताब मौजूद है। फिर उन्होंने अल्लाह के दीन को पीठ दिखाई। जो मुल्क आजाद हुआ कॉलोनियल रूल से, या उसने किबला कर लिया अपना मास्को की तरफ या कर लिया वाशिंगटन की तरफ, किसी ने मक्के को किबला बनाया, ये बदतरीन सजा है। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इख्तरब। और तिरमिज़ी शरीफ में तो यहां तक रिवायत है, मिन इक़्तिराब साअत हिलाकुल अरब, क़यामत के क़ुर्ब की एक निशानी यह भी होगी कि अरब हलाक हो जाए। एक हदीस में अल्फाज आते हैं, हुजूर ने जब कहा ये होगा ये होगा ये होगा, ये बर्बादी आएगी, तो किसी ज़ौजा मोहतरमा, नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने पूछा कि अरब उस दिन कहां होंगे? फरमाया अल अरब यौमइज़िन क़लील, बहुत कम। आखिरी खात्मा होना है यहूद का हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हाथों। वो अजाब जो 2000 बरस तक उनसे डरा रहा वो आएगा, और उनके रसूल ही के हाथों आएगा।